ओके, इस चैप्टर के 2 सवाल रह गए। सबसे पहले हफ्सा फातिमा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर 2 सेशन ना लीजिए, 1 सेशन लीजिए। मुमकिन नहीं है शायद। हाँ, मैं 1 तो 2 तो नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि 1 एंड हाफ सेशन हो सकता है लेना पड़ जाए, क्योंकि ये जो 10-12 मिनट गुजर चुके हैं अभी तक ज्वाइन होने के बाद, और अभी भी लोग आप देख रहे हैं स्टिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे इन लोगों की वजह से जो इंतज़ार करना पड़ता है, तो हमें दूसरे सेशन पे मजबूरन जाना पड़ जाएगा। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर, बिकॉज हम रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं अपने लेक्चर की, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल रेशियोज। इस तरह का सवाल आपको 5 ईयर में मेरा ख्याल है एक बार 2019, 18, 17 में शायद एक आध बार इस तरह का सवाल मिलेगा। और इसके अलावा एक सवाल जो है वो आया हुआ है बहुत 1996 या 1994 में। तो बहरहाल हमें अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर करना है, हमें अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है फॉर पेपर्स। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह के सवालात को भी देख लें, आइदर के इनके आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। As you guys can see that we are going to attempt question number 10. Here it is mentioned, using following information complete the balance sheet given below. आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपको उस इन्फॉर्मेशन से क्या करना है, 1 से लेकर 8 तक कुछ बातें लिखी गई हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पार्कर कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है एट द एंड ऑफ पीरियड एंड 2025। आप देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एसेट्स, लेकिन मजे की बात है किसी चीज की आपको वैल्यू नजर नहीं आ रही। क्वेश्चन मार्क थोड़ा बेचारा यहाँ आ गया। ओहो, तो मेरा ख्याल है यहाँ होना चाहिए, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मेटिंग का थोड़ा इशू है। बहरहाल तो इसी तरह मेरे बच्चों अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं यहाँ पर, तो नोट्स पेबल, कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है? कॉमन स्टॉक का जवाब ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या ओपनिंग इन्वेंट्री इस तरह हो सकती है? नहीं सर, तो फिर ये ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। एंडिंग होगी, साल के आखिरी में रखी। अगर एंडिंग भी है तो वो भी हमारा क्या होती है नेचर वाइज? एक्सपेंस होती है। ओपनिंग एक्सपेंस होती है, एंडिंग एसेट होती है। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकती। हफ्सा फातिमा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हफ्सा ने कहा सर इसका नाम है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कॉमन का मतलब आम, ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। सही है। तो स्टॉक जो है वो शेयर को भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का कारोबार होता है, स्टॉक का कारोबार होता है, स्टॉक शेयर्स को कहते हैं। तो कॉमन स्टॉक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। देखा, इतने से लफ्ज को आप गलत पढ़ के उसका मतलब जब गलत पढ़ेंगे तो अच्छा खासा वो काम जो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, वो गलत हो सकता है, खुदा ना खास्ता। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूँ मजीद, और अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या लिखा है। रिटेन्ड अर्निंग, उसके बाद टोटल हुआ है, उसके बाद बस अब हमें इन तमाम क्वेश्चन मार्क के आंसर मालूम करने, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। मुझे बार बार सवाल पे ना आना पड़े, इसलिए मैं एक काम ये करने लगा हूँ कि मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ले आता हूँ अपनी इस शीट पर। ठीक है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ये हमने उसे यहाँ कॉपी कर दिया उस इंफॉर्मेशन को, क्वेश्चन नंबर 10 को।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने करना यह है कि मेरे साथ इनको इत्मीनान से पढ़ना है और फॉर्मूला सोचना है और आपको क्या गिवन है, क्या निकाल सकते हैं, सब पे गौर करना है, ठीक है। टोटल डेट टू इक्विटी कह रहा है 0.5:1। टोटल डेट टू इक्विटी यानी टोटल डेट इक्विटी का 0.5 है। अगर इक्विटी 1 है, शेयर होल्डर इक्विटी अगर बिलफर्ज 100 रुपए है, तो लाइबिलिटी उसका मुकाबले में 50 रुपए है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस फॉर्मूले को अगर हम दिमाग में लेकर आए तो हमारे क्या फॉर्मूला आता है, ये जरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको भी। अगर मैं सवाल को सॉल्व करने लग जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे ठीक है आज तो सर सवाल सॉल्व करने बस छापो। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, सही है। अब आप गौर से देखें यहाँ पे आपको क्या गिवन है इस इंफॉर्मेशन में, मुझे बताएं। आपको यहाँ इस इंफॉर्मेशन में क्या नजर आ रहा है ऐसा? आपको 0.5 ये दिया हुआ है। अगर मैं इसको प्लेस करूं, मैं कहूँ क्या दिया हुआ है, तो मैं कहूँगा यहाँ 0.5 दिया हुआ है, इसको राउंड कर देते हैं, और इसके नीचे 1 है। टोटल लाइबिलिटीज पता है किसी को? टोटल लाइबिलिटीज पता है किसी को? अगर कोई नोट पेबल को टोटल लाइबिलिटी कह दे बिल फर्स्ट, तो मैं कहूँगा चेक कर लो कि बैलेंस शीट में क्या एक ही लाइबिलिटी है। ये बैलेंस शीट है, और से देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो। नेचर क्या है, आप मुझे लिख के जवाब दे सकते हैं। सही है जी, बहुत शुक्रिया। तो लाइबिलिटी आज एक ही है, इसका मतलब है ये लाइबिलिटी का सम मुझे गिवन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे लाइबिलिटी का सम गिवन है, नोट्स पेबल का सम मुझे गिवन है, इज इक्वल टू की साइन लगाई और कहा, क्या कहा, 3 लाख रुपए गिवन है मुझे। क्या नहीं पता? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब आप मुझे शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर बताएं फटाफट। शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर निकाल के सब शेयर करें फटाफट। 6 लाख रुपए इकरा सिद्दीकी ने मुझे जवाब दिया। इसका मतलब है ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जब यहाँ आके ये इसको साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये 0.5 वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो इक्वेशन की शक्ल कुछ यूं बनी, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू, यहाँ था पहले से 3 लाख यहाँ पहले से 3 लाख रुपए थे और वहां से उठ के आ गया 0.5। तो आप सबको क्लियर है, जवाब 6 लाख रुपए परसेंटेज में इसलिए आ रहा है। ओके जी, लाइबिलिटी एक से ज्यादा होगी तैमूर तो ऐड कर देंगे और फिर लाइबिलिटी का सम यहाँ लिखेंगे। अभी लाइबिलिटी एक ही थी तो हमने डायरेक्ट 3 लाख रुपए यहाँ लिख लिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग क्लियर हैं तो इसका मतलब है अगर मैं इस बैलेंस शीट में आऊं
और इसको भी अगर मैं कॉपी कर लूं कोशिश करके, इसको भी मैं यहाँ कहीं कॉपी कर लूं, तो ओके, तो मैं कहता हूँ मुझे क्या पता चल गया, मुझे नोट्स पेबल सवाल में दिया हुआ था, ठीक है। और मैंने शेयर होल्डर इक्विटी का सम निकाल लिया। शेयर होल्डर इक्विटी का सम कितना है? 6 लाख। आप साथ रहिएगा दिमागी तौर पर जरा प्लीज, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने इसे कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ नहीं लिखा। कोई सवाल हो तो पूछेंगे आप लाजमी। अब बात यह है मेरे बच्चों, मुझे नोट्स पेबल की वजह से मैंने शेयर होल्डर इक्विटी का सम तो निकाल लिया, लेकिन मसला ये कि ये कितना है 6 लाख रुपए में और ये कितना है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ मुझे ये पता चल गया कि मेरी टोटल इक्विटीज कितनी है। जी कितनी है? बिल्कुल। आपका नहायत शुक्रिया कि आप जवाब दे रहे हैं मुझे साथ साथ, और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो मैंने आपकी इजाजत से, काशान 6 लाख रुपए क्यों लिखा है बेटा? काशान 6 लाख रुपए तो शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर निकाला ना मेरा बच्चा। मैं आपसे शेयर होल्डर इक्विटी थोड़ी पूछ रहा हूँ। काशान आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे शेयर होल्डर इक्विटी का आंसर तो पूछ ही नहीं रहा मेरा बेटा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो काशान सर कुछ, 9 लाख है ना टोटल इक्विटीज तो। काशान 6 लाख लिख के भेज रहा है ना यार, पता नहीं क्यों। सर वो नोट पेबल शायद ऐड नहीं कर सर रहा होगा। 9 लाख तो अभी फिलहाल बनेगा नहीं ना, दो तो हमें पता ही नहीं है बीच में, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग तो पता ही नहीं है, फिर भी 9 लाख बनेगा। अबे यार काशान भाई आप दिमाग हाजिर नहीं कर रहे यार काशान भाई, एक क्लास लेके आए ना आप, असल में तो आप थक गए, ईमानदारी की बात है। मेरे दोस्त मैंने किस चीज का सम निकाल लिया है ये बताओ। मैंने ये, शेयर होल्डर इक्विटी का। तो भाई शेयर होल्डर इक्विटी और लायबिलिटी मिलके क्या बनती है मेरे दोस्त? इक्विटी, डेट टू इक्विटी। नहीं ना, एसेट्स। ये दोनों प्लस करूंगा तो क्या बनेंगे? ये साइड, ये बैलेंस शीट है, क्या हो गया तुझे काशान, तेरी याददाश्त चली गई है? ये लायबिलिटी है, और ये शेयर होल्डर इक्विटी का आइटम है। ये सब प्लस होंगे तो क्या बनेगा? टोटल इक्विटीज नहीं बनेगी? अच्छा। ओहो। अच्छा ये जो 6 लाख रुपए है, ये कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग मिला के है, अब इनके अलग अलग वैल्यू निकालनी है। हाँ हमें अब वो बात का काम है ना, लेकिन हम इसके ऊपर ही रुक जाए और बोले ओ हो अब मसला हो गया, अब हम आगे क्या करें, हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता। हम सवाल का डेटा देख लेते हैं, हम देखते हैं मुबारक हो यहाँ पे कॉमन स्टॉक दिया हुआ है, ये लो। तो अब हमने कहा 6 लाख में से कॉमन स्टॉक कितने रुपए का है? मुकर्रम भाई अपना मुकर्रम भाई को खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ये बेचारे 3 दिन के बाद तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। आप आ जाते हैं हमारी क्लास में, बाहर आ जाती है। और अब काशान तुम अपनी खूबसूरत आवाज में बताओ यहाँ क्या लिखूं? 150। वाह भाई वाह, दिमाग चला तेरा। यस सर। हाँ,
तो बेटे यहाँ 150 लिखवाया यार, ये समझ में नहीं आ रही मेरे। मैंने अभी सही भी किया, ये बार बार परेशान कर रहा है मुझे आज। अच्छा अब काशान, मैंने ये 9 लाख पहले लिख दिया था तो तुम चिरान क्यों कर रहे थे भाई? यहाँ जो कुछ भी हो, मैं कह रहा था 3 लाख ये है और इन दोनों का सम 6 लाख है, तो 6 और कितना बनता है भाई? सर वो थोड़ा घूम गया था। अभी अभी सही हो गया। यस सर। और यहाँ पे ये जो लिखा, अब बताओ ये सही है? यस सर, ये सही है अभी। बैलेंस शीट की दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये भी पता चल गया। ओके, कहा चलो भाई, अब ना कैश पता है, ना रिसीवेबल पता है, ना इन्वेंट्री पता है, ना प्लांट एसेट। आओ और फॉर्मूले देखते हैं। सिर्फ आप देखें, मैंने एक फार्मूला सॉल्व किया, आप देख रहे हैं, और मैंने एक फार्मूला सॉल्व करके सिर्फ क्या निकाल के ये सब काम कर लिया। इतना सारा, पूरी बैलेंस शीट की एक साइड हो गई। लेकिन अब आप देखिएगा क्या ड्रामेबाजी होने वाली है। अच्छा जी, यार मेरा लैपटॉप बहुत शदीद गर्म हो रहा है बेचारा, गर्मी की वजह से। अच्छा, अब काम की बात यह है प्यारे बच्चों कि अब हमें नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या कोई फार्मूला है? क्या हमने इसे किसी फॉर्मूले की शक्ल में पढ़ा है इस चैप्टर में? यस और नो करके जवाब दिया करो ना यार, या बोल दिया करो अनम्यूट करके। नो, नहीं। ओके, तो हमने कहा इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। फिर हमने कहा टोटल सेल, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या लिखा है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। और लिखा है बेस्ड ऑन 360 डे ईयर, और आगे लिखा है 40 डेज। अब दिमाग चलाने की जरूरत है। ये क्या दिया हुआ है बताओ? अकाउंट सर रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। बहुत शुक्रिया, आप सबने मिल के बताया एक साथ, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज दिया हुआ है। आइए मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला। आपको स्क्रीन तो क्लियर है ना? मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि ज़रा सब चीज़ें एक साथ रहें आमने सामने, तो अच्छा रहता है ज़रा। मैं कहता हूँ अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मूले में मजे की बात है, अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये किस में होता है बताओ? टाइम्स में। तो मुझे तो टाइम्स में नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अच्छा, अगर ये टाइम्स में होता है और ये किस में दिया हुआ है? डेज में। तो मैंने कहा डेज का क्या फॉर्मूला होता है? मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से काम कर लेंगे, क्योंकि जब आपको काम समझ आ जाए तो फिर प्रेजेंटेशन इशू नहीं होता। अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर इन डेज इज इक्वल टू, बताना क्या होता है? 360 डिवाइड बाय टाइम। टाइम। तो मेरा बच्चा जरा देखो, आपको मेरा बच्चा आपको देखो 360 पता है, और आपको डेज पता है, और आपको सर 9 टाइम्स आ रहा है इसका। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ है टाइम्स, तो टाइम्स वहाँ कर रहा है डिवाइड, यहाँ के करेगा मल्टीप्लाई। जब टाइम 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 वहाँ जाके करेगा डिवाइड। तो ये बन गया टाइम्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 40। आई होप सब मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर। और अल्लाह के हुक्म से 9 जवाब आ चुका है टाइम्स का। जब मैंने ये 9 निकाल लिया तो मैंने कहा अब मैं इस फॉर्मूले में आके 9 रखने के काबिल हो गया। लेकिन मुझे नेट क्रेडिट सेल पता है, जी हाँ, टोटल सेल दी हुई है। और जब ये नहीं बताया हुआ कि ये सेल किस पे हुई है, तो मैंने कहा इट इज अंडरस्टूड कि ये किस पे हुई है।
बोल ही नहीं रहे आप लोग। Credit. क्रेडिट पे हुई है। 15 लाख रुपए, तो मैंने 15 लाख रुपए यहाँ प्लेस किया और मैंने कहा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मुझे नहीं पता। आपको नजर आ रहा है तो मुझे बता दें प्लीज, मुझे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल नहीं पता। ठीक है, कहीं नहीं दिया हुआ एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। मैंने कहा ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ आके डिवाइड करेगा। इक्वेशन क्या बनी? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। भाई किसी को अगर समझ में ना आए ना कि ये कैसे मैं इसको वहां ले जाके कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड, तो वो बिला झिझक पूछ ले। ये ना हो कि वो बोले अरे यार सर डांटेंगे, शर्मिंदगी होगी। भाई आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब एक दूसरे से मुकाबला करते हैं तालीम के मैदान में, रिजल्ट के मैदान में। यहाँ आप मुकाबला ना करें एक दूसरे से, ये ना सोचे कि बेइज्जती होगी, इज्जत होगी। कुछ नहीं होगा भाई, आप सीखेंगे और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। तो फाइनली मैंने कहा यहाँ आ गए 15 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 9। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। आप देखें कहानी कितनी घूम के आएगी अभी। कुछ लोग तो बड़े समझदार हैं, वो जवाब समझ भी गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ लेकर। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकल आया कितना जनाब अली? 1,66,000 एक्यूरेट। देखो 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया और अभी वैसे पॉइंट में आ रहा है सर। 1,66,667। यस सर। सही है, बता दो भाई यही है। चलो ठीक है, 1,66,667। अच्छा अब मजे की बात है, मुझे तो इससे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल पता चला, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं सर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का भी तो फॉर्मूला होता है। मैं कहता हूँ अच्छा क्या फॉर्मूला होता है? तो मुझे कहते हैं सर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल, और वो कहते हैं सर होल डिवाइडेड बाय 2। तो मैं कहता हूँ हाँ फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है। फिर मैं कहता हूँ क्या पता है बच्चों तुम्हें? वो कहते हैं सर हमें 1,66,667 पता है। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, और ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं पता, और एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं पता। तो आओ चेक करते हैं ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ है। वैसे तो मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं बोला डायरेक्ट। मैंने कहा ऊपर क्वेश्चन में आके यहाँ अकाउंट रिसीवेबल से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है सिवाय इसके बस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग है, इसका मतलब है लाजमी साल के आखिरी दिन, ये बैलेंस शीट साल के आखिरी दिन बनी है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग होगा लाजमी। अब कितना है अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग? तो मैं कहता हूँ ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बिल्कुल आपकी तरह 0। सही है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, चलें। 0 जमा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल पे बना दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 होगा? लोगों ने 2 बोल दिया फौरन, और डिवाइड नहीं सर 1 होगा जी, क्योंकि जब ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल नहीं है तो फिर अब इसका मतलब है, याद करो, मैं चाहता ये सब लिखने के बजाय यकीन करो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि जब ओपनिंग ना हो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर रहा हूँ, हाँ वापस ले आऊंगा, परेशान ना होना। मैं कहता अगर जब ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन ना हो तो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल किसके बराबर होता है? एवरेज के। तो इसका मतलब है आज एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल एवरेज के बराबर है, क्योंकि ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसी अकाउंट रिसीवेबल को उठा के यहाँ लिख दूं, ये जो ऊपर मेरे पास बैलेंस शीट बनी हुई है
1,66,667। बताइए, सबको समझ आया? कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है सर मुझे समझ नहीं आया? जनाब अली, आगे चलें, इजाजत है? सबको समझ आ गया? ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं क्या है हमारे पास। मेरे बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स दिया हुआ है। आइए इससे खेलते हैं। ये आसान है थोड़ा, लेकिन है इसमें भी वही सारी ड्रामेबाजी। मैं इसको वापस हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वो बच्चे जो बाद में घर पे लेक्चर को बैठ के देखें वो ये ना सोचें यार कि सर ने पता नहीं क्यों इसको गायब कर दिया था। सही है? यानी ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ही एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बराबर है, क्योंकि अगर आप 1 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करेगा, ये 0 यहाँ से इधर जाएगा तो भी 0 ही रहेगा, तो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के बराबर है। अच्छा, अब अगला फॉर्मूला जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो है इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू CGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,50,000। 10,50,000 यहाँ लिखता हूँ, 10,50,000 ये 20 टाइम्स, और एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता। अब तो दिमाग चल रहा होगा शायद। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, जवाब आ गया। बताओ मुसलमानों, जवाब क्या आया? 52,500। ओके, 52,500 हमें हमारे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, शुक्रगुजार हैं हम। 52। अच्छा, अब क्या मैं फिर वही सारी ड्रामेबाजी करूं? ये वाली ड्रामेबाजी दोबारा करके दिखाऊं? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री होल डिवाइडेड बाय 2। अरे जब मुझे सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री का जिक्र ही नजर नहीं आ रहा तो मैंने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री है बिल्कुल मेरे स्टूडेंट की तरह 0 है, तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है यही मेरी कौन सी इन्वेंट्री है? एंडिंग इन्वेंट्री है। शुक्रिया। $52,500। अच्छा जी, इसके बाद मैं कहता हूँ कि और क्या इंफॉर्मेशन है। एसिड टेस्ट रेशो दिया हुआ है, एसिड टेस्ट रेशो को भी थोड़ा सा खेल। टाइम कितना रह गया है? 3 मिनट रह गए, अल्लाह मालिक है, देखते हैं जितना हो सके। आइए एसिड टेस्ट रेशो पे थोड़ा खेलते हैं। एसिड टेस्ट रेशो इज इक्वल टू क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एसिड टेस्ट रेशो कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों? 0.75 और करंट लायबिलिटी 3 लाख। ठीक है, जरा दिखेगा 0.75 और यहाँ पे कोई एसिड नहीं पता, और ये 3 लाख रुपए है। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने इक्वेशन लिख दी, क्विक एसिड इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। जवाब आया 2 लाख। माशाल्लाह, आज तो बच्चे मुझसे आगे चल रहे हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75 का जवाब बेटा 4 लाख रुपए आएगा ना। डिवाइड थोड़ी करना है रिंशा, आपने डिवाइड कर दिया मेरा बच्चा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा बच्चा डिवाइड नहीं करना। ये देखो यहाँ पे ये इससे क्या हो रहा है, कोई एसिड ऊपर है, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो इसने इसको आके यहाँ मल्टीप्लाई किया। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 75, ये जवाब 2,25,000 बना। कोई एसिड 2,25,000 रुपए है। क्या मुझे आप बता सकते हो कोई एसिड कौन कौन से होते हैं? 2 मिनट रह गए, जल्दी बताओ। कोई सर इसमें तो कैश है ना?
वैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बैंक भी होता है, अच्छा बस, अरम भाई आप सुपर और क्विक एसेट बता रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल। शुक्रिया शुक्रिया। मैं क्विक एसेट को कलर कर रहा हूँ नीला, बल्कि यहाँ से बॉक्स बॉक्स से कलर कर देता हूँ, मेरा ख्याल है। क्विक एसेट नीले कर दिया हमने, तो ये क्विक एसेट है, आप एग्री करते हैं? ये क्विक एसेट है, तो ये क्विक एसेट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्विक एसेट हैं तो जनाबे आली मिनट रह गया है एक। हमें क्विक एसेट का सम पता चल चुका है, अगर आप गौर से देखें 3 लाख रुपए, 2,25,000। मैं इसमें से क्या लेस कर दूं? सर अकाउंट रिसीवेबल लेस कर दें। वेरी गुड सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अरे यार, 1,66,667, तो मेरे पास जवाब आ गया 58,333। 58,333। मैंने कहा मुझे सब पता है, इन तीनों का सम देखो कितना बन रहा है, 2,77,500। जबकि एसेट का सम कितना है? 9 लाख। तो 9 लाख में से मैंने इन सबको क्या कर दिया? माइनस। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि प्लांट एसेट कितने के हैं? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम नया सेशन स्टार्ट करके आखिरी सवाल अटेम्प्ट करेंगे। 6,22,500, ये जवाब आ गया 6,22,500। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप देख लें।